दोस्तों, एक होटल का मैनेजर हमारा दोस्त है जो बता रहा था कि एक बाबा जी थे जो बर्तन मांजते का काम मेरे होटल में करते थे। वो उम्र रसीदा बूढ़े आदमी थे। उनका एक ही बेटा था, बहू थी और एक 4-5 साल का पोता था। बेचारा बेटा बीमार रहा करता था। घर का खर्च चलाने के लिए बाबा जी खुद मेहनत मजदूरी कर लिया करते थे। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे कि साहब जी, मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। मैंने कहा खैरियत तो है? कहने लगे कि मेरा बेटा फौत हो गया है। मैं कुछ लिख रहा था, मेरे हाथ से कलम ही गिर गया। मैंने ड्राइवर को बाबा जी को छोड़कर आने का कहा जहां वो रहते थे। 2-3 दिन के बाद मैं खुद उसके पास गया। रास्ते में ड्राइवर ने कहा कि सर जी, उससे क्या ताजियत करेंगे, एक ही बेचारे का बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं, उसकी तो कायनात ही उजड़ गई। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, आपको क्या नसीहत करूं, एक ही तो बेटा था, किस तरह आपको मैं तसल्ली दूं। उसने मेरी तरफ देखा, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे कि साहब जी, क्या ताजियत की बात करते हैं। मैंने कोई पैसे जमा करके बेटा लिया था क्या? खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फैसले से राजी हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। वो चंद दिन के बाद ही वापस काम पर आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा कि साहब जी, छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा कि बाबा जी, खैरियत है ना? कहने लगा कि वो मेरी बहू भी फौत हो गई है हार्ट अटैक से। अब मैं तड़प उठा, मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा जमीन पर कुछ बना रहा था। मैंने उसके करीब होकर कहा, बाबा जी, अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बेटा, कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा, जैसा चाहा वैसा हुआ। मैं इंशाअल्लाह 2-4 दिनों के बाद काम पर आ जाऊंगा। ये मेरा 4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहाँ क्वार्टर में जहाँ मैं रहता हूँ, ये भी वहीं रहेगा। कुछ दिन गुजरे, बाबा जी वापस आ गए। कभी कभी मैं छत पर खड़े होकर देखता कि दादा घोड़ा बना हुआ है। वो सवेरे सवेरे उठता, उसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता। अपने पोते से बहुत प्यार करता था। हमने उसे एक क्वार्टर दिया हुआ था, दादा पोता वहां रहते थे। एक बार पोता ऊपर वाली मंजिल पर खेल रहा था कि उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पर गिर गया। मुझे खबर हुई तो